हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर चुके थे हम। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट विच यू हैव शोन दिस सीरीज़ एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों को पसंद आ रहा है ये। और मेरे पास कमेंट्स भी थे लोगों के, और मेरे पास मेल भी आया था एंड थैंक यू फॉर दैट। बट आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं जानबूझ के वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। हेल्थ कंडीशन ऐसी थी कि मतलब बहुत ज़्यादा फीवर था और गला भी बिल्कुल चोक हो गया था, मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पा रही थी। और इस वक्त भी आपको वॉइस में चेंज लग रहा होगा, तो ये वजह थी वीडियो जो मैंने बंद कर दी एकाएक, क्योंकि मैं उस कंडीशन में थी ही नहीं कि मैं बैठ के बोल भी पाऊँ। तो आप लोग अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं जानबूझ के वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। आप लोग, अगर मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से किसी की 1% भी हेल्प हो रही है, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं क्यों खुद से स्टॉप करूँगी। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द चैप्टर। एंड yes, once again thank you so much for your support. Thank you so much. Okay, start. Ashish buys a TV at a discount of 15%. If he buys the same TV at a discount of 12.5%, then he would have to pay rupees 175 more. Find the marked price of a TV. ओके, आशीष ने कोई टीवी ख़रीदा 15% डिस्काउंट पे, और वही वो सॉरी, अगर वो सेम टीवी 12.5% के डिस्काउंट पे ख़रीदता है तो उसको 175 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ता है। ओके, पहले उसको 15% का डिस्काउंट मिल रहा था, बाद में 12.5% का डिस्काउंट मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो ऑब्वियस है उसको पैसे ज़्यादा ही देने पड़ेंगे। तो उसने पूछा फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी। ओके, देखो, अगर एमपी और एसपी की बात करिए यहाँ पे, राइट, पहले जो डिस्काउंट था वो 15% का था, यानी कि 3/20, यानी कि अगर मार्क प्राइस 20 था तो हमें 17 पे मिल रहा था। फिर बाद में उसने बोला 12.5% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो 12.5% पे डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 1/8, मतलब 8 पे मार्क प्राइस था, 1 का डिस्काउंट मिल रहा था, यानी कि 7 पे। अच्छा, अब एक बात बताइए कि मार्क प्राइस तो सेम रहेगा ना, तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे मार्क प्राइस मतलब पहले कुछ और मार्क प्राइस था, बाद में कुछ और मार्क प्राइस हो गया, नहीं, सेम था। तो लेट्स मेक इट सेम। इसको यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दो, और आपको पता है जो इफेक्ट यहाँ आएगा वो इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा। तो दिस इज़ 160, दिस इज़ 160 एंड 17 8 जा 136, और हमारा 7 20 जा 140, ठीक है। तो ये मार्क प्राइस पहले और ये सेलिंग प्राइस। अब आप देख रहे हो, पहले वो 136 दे रहा था, अब वो 140 दे रहा है, तो ये 4 रुपये के डिफरेंस आ रहा है, 4 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ना। और वो 4 यूनिट का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो 175 ज़्यादा दे रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 175/4, ठीक है। और हमको पूछा है 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, और हमको पूछा मार्केट प्राइस कितना था, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा फिर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7000। आई होप आई एम राइट, यस। तो ये हो गया हमारा 7000 रुपीज़, मतलब टीवी हमारा कितने जो मार्क प्राइस था वो हो गया हमारा 7000, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आइटम्स इज़ इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ 30 आइटम्स, ठीक है। 50 आइटम्स का जो कॉस्ट प्राइस था वो किसके इक्वल है, 30 आइटम्स के मार्क प्राइस के इक्वल है। अगर कोई और प्रॉफिट या लॉस नहीं
हुआ है उनको बेचने पे, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, तो जो परसेंटेज डिस्काउंट रही होगी वो क्या प्रोवाइड किया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। मैथ्स को सिंपल करने का सबसे जो तरीका होता है कि उसको सही तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम उससे सॉल्व करें ना, तो मैथ्स बहुत सिंपल लगती है। जैसा क्वेश्चन ने बोला है आप जस्ट उसको करते चले जाओ। क्या कहा उसने, CP 50 आइटम्स का, MP 30 आइटम्स का, यही है बोला है ना, सेम है। तो यानी कि CP अपॉन MP ये कैंसिल, यानी कि 3/5, राइट। अब उसने क्या बोला कि हमने कितने में बेचा, कि हमको प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट और लॉस हम किस पे चेक करते हैं, हम प्रॉफिट और लॉस CP पे चेक करते हैं ना। तो ऐसा होता है ना कुछ, अगर ये CP है, दिस इज़ MP एंड दिस इज़ SP, तो CP 3 है, 5 MP है, तो अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस कब नहीं होगा, ना प्रॉफिट और ना लॉस हो, जब ये 3 का आइटम 3 में ही बेच दिया होगा, राइट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है, 2 का। तो ये 2 का डिस्काउंट आपको किस पे मिला है, उसने डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, 2/5 डिस्काउंट MP पे मिलता है एंड दिस इज़ 40%। ये हो गया आपका 40% का डिस्काउंट, राइट। Arun purchased 8 apples for ₹40 while 10 oranges at ₹30. He sold an apple at ₹6 while an orange at ₹4. What will be his profit or loss percent if he sells equal quantity of both? देखो अरुण ने 8 एप्पल्स खरीदे 40 रुपये में और 10 ऑरेंजेस 30 रुपये में खरीदे, और उसने एप्पल को बेचा, एक एप्पल को 6 रुपये में बेचा और एक ऑरेंज को 4 रुपये में बेचा। तो वो पूछ रहा है कि आपका प्रॉफिट लॉस क्या मतलब होगा परसेंट अगर वो इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ बेचता। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि दोनों को इक्वल क्वांटिटी मतलब एक एक एप्पल एक ऑरेंज बेचा, तो बहुत सिंपल है, आप CP निकाल दो एक एप्पल का। CP ऑफ एन एप्पल क्या होगा, देखो आई थिंक क्या ख़रीदा उसने, 8 एप्पल फॉर ₹40, यानी कि 5 रुपये हो गया, एक एप्पल का CP 5 रुपये हो गया। ऐसे ही CP ऑफ एन ऑरेंज कितने में ख़रीदा उसने, 10 ऑरेंज एट ₹30, तो यानी कि कितना हो गया ये 3 रुपीज़। इक्वल क्वांटिटी में बेच दिया और हमको SP भी पता है। देखो यहाँ पे तो जो पहले तो ये देखो, ये टोटल जो हमारा CP हो क्या गया इनका 8 रुपये हो गया। ठीक है, हमने माना हमने एक ही चीज़ बेची है, और टोटल हमारा जो SP अगर बात करें तो देखो एक एप्पल का SP कितना दिया हुआ है, एक एप्पल का SP 6 रुपये और ऑरेंज का 4 रुपये दिया है, राइट। यानी टोटल SP कितना हो गया, दो चीज़ मतलब ये दो चीज़ बेची 8 रुपये, तो दो चीज़ बेची यानी कि 10 रुपये, है ना। उसने बोला ना इक्वल क्वांटिटी बेची है उसने दोनों की, तो एक एप्पल बेचा एक ऑरेंज बेचा। एक एप्पल की कॉस्ट हमारी 5 रुपये थे, एक ऑरेंज की कॉस्ट 3 रुपये थी, तो दोनों की चीज़ मिला के 8 रुपये हो गई, और दो चीज़ जब बेच रहे हैं तो 10 रुपये में बेच रहे हैं। तो बस सिंपल सी बात है। अब आप बता दो कितना आपको प्रॉफिट और लॉस हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 का प्रॉफिट हो रहा है ना आपको यहाँ पे, तो ये कितना हो गया आपका 25% आएगा ना, यानी कि 2 का जो लॉस कह रही हूँ, सॉरी आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। 2 का प्रॉफिट हो रहा है ना, किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, तो परसेंटेज निकल जाएगा, दिस इज़ 4, तो ये आ गया आपका 25%। अच्छा एक चीज़ और कहनी थी मुझसे ना पीछे के वीडियोस में 2-3 क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स हो गई है,
तो मैं अभी ना लास्ट में उनको सॉल्व कर दूँगी। मुझे 2-3 लोगों ने कमेंट करके वो बोला था, हालांकि मैंने रिप्लाई भी कर दिया है, बट स्टिल मैं ना आप लोगों को या जिसने दोबारा पढ़ा हो, मैं उसके लिए बता रही हूँ कि गलत चीज़ ना हो जाए, क्योंकि मैं छोटी छोटी सी मिस्टेक हो गई है उसमें। मैं एक कहीं पे कुछ मल्टीप्लाई करना भूल गई हूँ, कहीं पे कुछ ऐड करना भूल गई हूँ, बोलते बोलते फ्लो में वो मिस हो गया है मुझसे। तो मैं उसके लिए वो दोनों तीनों क्वेश्चंस को दोबारा एक बार सॉल्व कर दूँगी, क्योंकि मेरी वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई कुछ चीज़ गलत ना सीखे। और अगर जैसे मान लो मुझसे कुछ गलती हो जाती है जैसे सॉल्व करते, हालांकि आपसे मैं 2 बार चेक कर लूँगी, वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं खुद से एक बार क्रॉस चेक कर लूँगी कोई इस तरीके की मिस्टेक तो नहीं की है, क्योंकि कई बार बच्चा बिल्कुल फ्रेशर होता है, उसको चीज़ नहीं आती समझ में, तो इसलिए मैं खुद मेक श्योर करूँगी कि ऐसी मिस्टेक मुझसे ना हो। बट अब जो हो गया है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मैं वो 3 क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व कर दूँगी दोबारा से, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। बट अगर ऐसा होता है ना तो प्लीज़ आप ना थोड़ा सा, अगर जब समझते हो तो थोड़ा सा ध्यान कर लिया करो और उसे पॉइंट आउट कर दिया करो कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको चेंज कर दूँगी कि बाकी बच्चों के लिए भी वो चीज़ फिर सही रहेगी। ओके, स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 3 आर्टिकल्स A, B and C having same cost price which are sold at 10% profit, 15% profit and 10% loss respectively. 3 आर्टिकल्स हैं। ओके, दिस इज़ CP, दिस इज़ SP। 10% प्रॉफिट हुआ है, यानी A को 10% प्रॉफिट हुआ है, यानी 10 से 11। B को यानी कि B को कितना हुआ है प्रॉफिट? 15%। ओके, यानी 15% यानी 3/20, यानी कि 20 से 23। और C को 10% का लॉस हुआ है। अब उसने एक चीज़ बोली है कि CP जो है ना वो तीनों का सेम है, तो यहाँ पे हमें तीनों सेम तो नहीं दिख रहे हैं। तो हम देखो ये 20 है ना, तो इसको भी 20 बना दो, इसको भी 20 बना दो। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये तो यहाँ पे हमारा टोटल जो उसने पूछा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऑब्वियस हम प्लस करेंगे। 20 20 20 60 हो गया। दिस इज़ 22 एंड दिस इज़ 18, तो ये कितना हो गया? 22 8 30 10 40 20 60, यानी ये 63 हो गया। तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 3/60 इंटू 100, ये 3 और ये 5, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 5% का प्रॉफिट। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 20% when a discount of 20% is given on a product, then a loss of 4% occurs. When a discount of 6.5% is given on the same product, then what will be the profit percent? Okay, 20% का डिस्काउंट दिया एक प्रोडक्ट पे, तो लॉस हो गया 4% का। एंड व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 6.5% इज़ गिवन ऑन द सेम प्रोडक्ट, जब वही 6.5% का डिस्काउंट दिया तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? ठीक है, ओके, दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज मार्क प्राइस। ठीक है, तो अगर मार्क प्राइस 100 था, 20% का डिस्काउंट दिया, यानी सेलिंग प्राइस 80 हो गया, और 4% का अगर आपको लॉस हो गया, यानी कि CP का 96% आपके SP के बराबर है। मतलब ये कह रही हूँ मैं कि जब आपको 4% यहाँ पे लॉस हुआ है, तो अब वैसे CP का 96% ही आपका इस SP के बराबर होगा। तो आप यहाँ से इसे सॉल्व कर लो, ये आपका चला जाएगा ये आपका आ गया 250/3 CP। तो आपको कह रहा है कि ये तो आपका SP1 था, लेकिन जब आप दोबारा डिस्काउंट देते हो, आपने बोला कि आप सेम प्रोडक्ट पे 6.5% का डिस्काउंट देते हो, तो जो SP2 अब आप 6.5% का डिस्काउंट देते हो। यहाँ आपने 20% का डिस्काउंट दिया था, तो आपको जो प्रॉफिट और लॉस कितना होगा? तो अगर आप 6.5% का डिस्काउंट देते हो, तो यानी कि ये 93.5 SP हो गया। तो अब चेक करो आप कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि
93.5 माइनस 250/3, राइट। यही हुआ, विच इज़ 30.5/3। तो हमें तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हमारा प्रॉफिट 30.5/3 है। तो प्रॉफिट किस पे प्रॉफिट परसेंट निकलेगा? एसपी पे। एंड ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। 30.5/250 इंटू 100। यहाँ से ये एक और ज़ीरो हो गया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटे, 25 30, यानी कि 25 × 25 5, 25 × 50 और ये 2, यानी 12.2% का आपका प्रॉफिट आ गया। आई होप क्लियर हुआ। Cost price of article A is twice that of article B. If on selling A and B there is a profit of 8.3% and 14.4% respectively, and total profit obtained is rupees 186, then find the cost price of article A. Okay. अगर CP की बात करें A की, तो उसने बोला वो 100 हो गया। CP की बात करें B की, तो वो हो गया 50%, क्योंकि डबल बोला ना, तो ये 100% हमने मान लिया, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट ऑफ A की बात करें तो बोला था 8.3%। 8.3% यानी इस पे, यानी कि ठीक है, ये 8.3% हो गया। प्रॉफिट परसेंट ऑफ B की बात करें तो 50 पे कितना हो गया? 14.4%, ये आपका हो गया 7.2%, राइट। उसका हाफ, सिंपल सी बात है। तो दोनों का A प्लस B का प्रॉफिट उसने बोला हमको आ रहा है 186, ठीक है। तो ये कितना है हमारा प्रॉफिट परसेंट? ये हमारा जो प्रॉफिट परसेंट ऑफ A प्लस B वो है 186, यानी कि कितने के बराबर? 15.5% हमारा 186 के बराबर है, राइट। तो 186 15.5%, यानी कि 1% की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो ये कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3 7 2, और फिर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 12%। एक वैल्यू आ गई 12%, 1% की वैल्यू हो गई 12। तो 100% की वैल्यू उसने पूछा CP के ऑफ A की, यानी CP ऑफ A 100%, यानी कि ये हो गया 1200, राइट। हमसे CP ऑफ A पूछा था, जो कि हो गया हमारा 1200। आई होप क्लियर हुआ। A dealer marked up his goods 20% above its cost price and sold 75% of the goods at 25% profit and remaining at mark price. Okay, find his overall profit percent. एक डीलर ने मार्कअप किया अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस से, मतलब अगर 100 रुपये था कॉस्ट प्राइस, तो मार्कअप हो गया 120। 75% ऑफ द गुड्स उसने 25% प्रॉफिट पे बेचे, ठीक है, और रिमेनिंग एट मार्क प्राइस पे बेचे। ओके, तो CP हमारा यहाँ पे 100 हो गया। अगर CP की बात करें, दिस इज़ 100, और MP की बात करें तो उसने बोला 20% बढ़ा दिया, यानी कि 120 हो गया। तो देखो उसने बोला है कि जो 75% है ना, 100 का 75%, यानी 75% जो गुड्स हैं वो आपने आई थिंक कितने में बेचे हैं, कितने प्रॉफिट में बेचे हैं, वो आपने 25% प्रॉफिट पे बेचे हैं, ठीक है। 25% प्रॉफिट यानी कि 5/4, यानी कि 375/4 आपने, ये हो गया SP दर का। और जो बचा 25% वो आपने मार्केट प्राइस के प्रॉफिट पे बेचे हैं, यानी कि 20% पे बेचे हैं, यानी कि कितना हो गया ये आपका 6/5, राइट। तो यानी ये हो गया 30। तो आपका टोटल जो SP हो गया
वो हो गया आपका 375/4 + 30, यानी कि ये हो गया आपका 120 और 420, यानी कि 495/4, राइट। तो आपका यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा SP माइनस CP, यानी कि 495/4 - 100 विच इज़ 95/4, एंड 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 23.5 आई थिंक, लगभग कुछ इतना आना चाहिए। 4 2 जा 8, 2, राइट। 23 होल 3/4%, यानी कि 23, ये आपका आ गया। यहाँ पे इन्होंने फ्रैक्शन में लिख रखा है, तो आप पे ये 23 होल 3/4%, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 articles A and B are sold at 25% profit and 40% profit respectively. A और B को 25% और 40% पे बेचा, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट अगर 178 है और कॉस्ट प्राइस में A और B के में डिफरेंस है 120 का, तो CP बताना है हमें B में, ओके। देखो X था CP, उसको 25% पे बेचा A को। B था CP से कितना ज़्यादा, A के CP से 120 ज़्यादा, यानी X + 120, और उसको बेचा हमने 40% पे, राइट। 40% पे बेचा और टोटल प्रॉफिट आया कितना, 178। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। 25x और इधर से 40x, यानी कि 65x/100, 120 × 40, यानी कि 4800/100, यानी कि 48। 178, 2 0 से 2 0 उधर कट गए हैं, तो इधर 48 माइनस हुआ, तो ये कितना आया, 130। 65 2 टाइम्स, x = 200। आपसे पूछा है CP ऑफ B, CP ऑफ B 120 ज़्यादा था इसे, तो यानी कि 320 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,